दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर और भरोसा करते हैं कि आप लोग जैसे प्यार दुलार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसी तरह से हमारे चैनल को अपना प्यार आशीर्वाद दुलार हम तक प्रेषित करते रहेंगे। कहते हैं चंदन तुल्या भारत भूमि तपस्थली ग्रामो ग्राम और बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्री राम। दोस्तों अर्थात चंदन तुल्या भारत भूमि ऐसा क्यों कहा गया? चंदन के समान तुलित है भारत की भूमि। आप पीछे का नज़ारा देख रहे होंगे, ये खेत खलिहान, ये हरियाली, ये चांद, ये दुनिया का नज़ारा, सबसे सुंदर हमारा भारत। चंदन तुल्या भारत भूमि, चंदन के समान तुलित ये भारत की भूमि तपस्थली ग्रामो ग्राम, और इसके आंचल में बसा हुआ हर गांव तपस्थली, तपोभूमि के समान इसके गांव में, इसके आंचल में, भारत की गोदी में बसने वाला हर गांव तपस्थली, तपोभूमि। बाला बाला देवी प्रतिमा, यहाँ पर जन्म लेने वाली बालिकाएं देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्री राम। जिसने भी लिखा होगा कि चंदन तुल्या भारत भूमि तपस्थली ग्रामो ग्राम और बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्री राम, निश्चित रूप से दोस्तों इस भारत की भूमि को देखने के बाद, इस भारत की गरिमा को देखने के बाद, इस वातावरण को देखने के बाद ऐसी मन फीलिंग होती है, इतना अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं आज शाम सूर्यास्त का समय है, सूर्य अपने अंतिम स्थिति में, यानी सूर्य अस्त होने जा रहा है और इधर चांद निकल रहा। दिखाओ बेटा, चांद की तरफ दिखाओ। इधर चांद निकल रहा है और उधर सूर्य जा रहा है। यह विहंगम दृश्य शायद हो सकता है कि इस मिट्टी को कितना फलीभूत कर रहा है, इस क्षेत्र को, इस भारत कि जमीन को कितना, समझिए कि ये प्राकृतिक वातावरण से कितना अवसिंचित कर रहा है, कितना अद्भुत नज़ारा है ये। मेरे साथ कैमरा पर संजीव कुमार भागलपुर बिहार से काम कर रहे हैं और साथ में विजय भाई और हमारे बहुत ही अच्छे कॉमेडियन कलाकार के साथ साथ एक अच्छे समाजसेवी सुधुल्ली भाई, यहाँ जितेंद्र कुमार यादव जिनका नाम है, जिनको लोग सुधुल्ली कहते हैं, मौजूद हैं। तमाम मित्रों की एक टीम यहाँ पर है। मैं सबको दिखाता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्राकृतिक दृश्य, जो तालाब की तरफ ले जाओ, घुमाओ कैमरा, आप देख सकते हैं ये नज़ारा। ये ठीक बगल में ये मेरा घर है और घर से ठीक बगल में ये मंदिर, मंदिर के पीछे ठीक तालाब, ये खेत खलिहान, उधर ले चलो, दूर की तरफ कैमरा लगाओ बेटा, घुमाओ पूरा कैमरा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो, उधर ले जाओ कैमरा, मुझे छोड़ के वो खेत की तरफ घुमाओ कैमरा, दिखाओ ये नज़ारा, ये स्थिति, इधर लाओ बेटा, फिर कैमरा घुमाओ इधर धीरे धीरे। ये आम बौराए हुए आम, देखिए आमों में फल लगने की स्थिति आ चुकी है, आमों में लोग कहते हैं कि बौर आ चुका है, ये आम की वो स्थिति। और आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर, यहाँ ये, तो ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि जो किसी राइटर ने लिखा कि चंदन तुल्या भारत भूमि तपस्थली ग्रामो ग्राम, कितना अच्छा लिखा उसने, कितना बढ़िया लिखा उसने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी भोजपुरी बिरहा लोकगीत में गाया जाता है कि सोने के चिड़ैया हमार देशवा कहा ले। एक लाइन मुझे याद है, बुल्लू दादा गाया करते थे, बिरहा के बहुत अच्छे फनकार हमारे बीच में अब नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है। रामदेव उस्ताद गाया करते थे इस गीत को। तो ये लास्ट लाइन मुझे याद है, चंद्रिका गुरुजी ने लिखा था शायद इस गीत को, कि सोने के चिड़ैया हमार देशवा कहा ले। तो ये मर्म, ये हकीकत, ये नज़ारा, ये स्थिति देखने के बाद मन वास्तव में बहुत फलीभूत होता, बहुत फलीभूत होता, बहुत अच्छा लगता है। और आप सबका प्यार आशीर्वाद मेरे चैनल को जो मिल रहा है, इसके लिए हम संतोषपूर्ण जनपद जौनपुर की माटी से आप सभी देशवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। उम्मीद और भरोसा रखते हैं कि आप लोग इस चैनल से पढ़ने वाले सारे वीडियोस को अपना प्यार आशीर्वाद देंगे, और जो कुछ भी होगा आप लोग अपना सुझाव मुझ तक प्रेषित करिए। मुझे काम करने के लिए आप लोग उकसाइए, आप लोग ही मेरे बल हैं, मेरे सिंबल हैं, मेरी ताकत हैं। जो भी मेरे सब्सक्राइबर साथी हैं, जो भी मेरा यूट्यूब चैनल का परिवार मेरा अपना है, बेशक क्यों ना 1000-1500 सदस्यों की संख्या मेरे साथ हो, लेकिन वही मेरा परिवार है। आप लोग मुझे प्रेरित करेंगे, आप लोग मेरा उत्साह करेंगे और मुझे मेरा मार्गदर्शन करके बताएंगे कि भैया किस क्षेत्र में क्या काम करना है। जैसा आप लोग आदेश करेंगे वैसा, उस तरह का वीडियो, उस तरह की व्यवस्था के साथ हम आप के बीच में रहेंगे। इस भरोसे के साथ हम आप लोगों से बातचीत करते हैं।
और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो प्यार, दुलार, आशीर्वाद है वो अवर्णनीय है। इसके लिए हम बहुत बहुत ऋणी हैं। और चलते हैं इन्हीं सब शब्दों के साथ। शाम का समय है, होली सामने है। बस मेरा एक निवेदन और है कि होली के पावन पवित्र त्यौहार पर अगर आप होली मनाते हैं तो बिल्कुल नशा मुक्त होनी चाहिए। होली में किसी तरह का जो है किसी तरह के नशे का सेवन आप लोग नहीं करेंगे। इस उम्मीद और विश्वास के साथ ये संतोष आपसे बात कर रहा है। होली नशा मुक्त हो, बिल्कुल किसी तरह का नशा, भांग का नशा, शराब का नशा, बीड़ी सिगरेट का नशा, सुरती तंबाकू का नशा, बिल्कुल नशा ना हो। आप लोगों ने देखा होगा सुरती के पाउच पर, तंबाकू गुटखे के पाउच पर एक जबड़ा बनाते हैं, उसकी स्थिति आप देखिए कितना घिनौना सा लगता है। ऐसे में हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि इन सारे नशों से मुक्त जिंदगी दी बेस्ट, बेहतर सबसे बेहतर होगी। इस भरोसे और उम्मीद के साथ मैं ये निवेदन भी आप लोगों से भेजता हूँ। होली की हार्दिक शुभकामना। आप सबकी होली बेहतर हो। जाते जवाते 4 लाइन की एक छोटी सी शायरी कहना चाहेंगे। पहले मोबाइल पर आया करती थी अक्सर, हो सकता है कि आप लोगों को याद हो। कहते हैं, ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना मेरी हंसी होगी ना तेरा मजाक होगा, ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना मेरी हंसी होगी ना तेरा मजाक होगा। मत कर गरूर साहे जहां बदन का, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से अलविदा। नमस्कार। एक दिन तो मिल जाना है मिट्टी में। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।